dear students, good morning. Today we are discuss a new topic, that is your quantum number. ठीक है, that is very important topic in this chapter. ये अगर आपको आ गया तो इसके अंदर आपके पास टोटली आप लिख सकते हो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी है, सब कुछ बता रखा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, क्वांटम नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर? तो देखो मैंने चार लिख रखे हैं आपके पास, यहाँ पे चार नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. कह रहे ए सेट ऑफ फोर नंबर्स, a set of four numbers which can give complete informations of an electron in an atom. ठीक है, a set of four numbers आप लिख भी सकते हो, a set of four numbers which gives completely information about of an electron in an atom, that is called, वो आपके पास क्या कहलाया, क्वांटम नंबर. that is called क्वांटम नंबर. क्लियर पॉइंट. क्वांटम नंबर क्या है, हमारे पास चार सेट, चार नंबर हैं जो अलग अलग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में लाइज कर रहा है, कौन सी सब सेल में लाइज कर रहा है, किस ऑर्बिटल में जाएगा, कितनी एनर्जी ले रहा है, किस प्रेजेंस में, किस अवस्था में है. मींस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ एन electron, that is your quantum number. Now these are of four numbers. First is your principal quantum number, second is your azimuthal quantum number, third is your magnetic quantum number, fourth is your spin quantum number. Clear? That is four type: principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number. So now we have discussed about, इसके बारे में बात करेंगे भाई हम पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, आपके पास तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर. आपको बता दें क्या है, आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर. ठीक है, वो क्या कहता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्लियर. तो कह रहे इट टेल्स, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर. इससे बारे में आप क्या पढ़ सकते हो कि किस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये किसके बारे में बताता है, मेन सेल्स के बारे में. मेन सेल्स में जिनकी एनर्जी भी होगी, एनर्जी सेल्स के बारे में बात करता है. किसके बारे में बात करता है कि एनर्जी सेल्स में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, कि द डिस्टेंस बिटवीन द आउटमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बारे में, किससे डिनोट करते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं. ठीक है, आपके पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम, ये क्या है, न्यूक्लियस. आपके पास ये आपके पास क्या है, K, L, M और N, दैट इज द फोर नंबर्स. इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप कहते हैं कि इट टेस्ट, यहां से इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की दूरी ये बताता है. कौन बताता है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या बताता है आपके पास, it tells the principal energy levels या cells, जिसमें किसके बारे में बात करता है, एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल, in which electrons are belong it, जिसके अंदर क्या बिलोंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लाइज होते हैं. खाली रहेगा उसके बारे में बात नहीं करेगा, अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेल्स में, ये उनके बारे में बात करेगा. दैट इज क्लियर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, it tells the principal, किसके बारे में, एनर्जी लेवल्स के बारे में, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करते हैं. ओके. सेकंड कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय ए लेटर n. किसे डिनोट करते हैं हम, n. देखिए ये मैंने लिखा 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n. तो इसको लेटर है हमारे पास n से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं हम इसको, n से डिनोट करते हैं. क्लियर. और उसकी इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल्स वैल्यू है, एक्सेप्ट जीरो. जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो गया फिर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, शेप नहीं बनेगी. ठीक है, तो आपके पास क्या है कि एक्सेप्ट जीरो, n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4. क्लियर. थर्ड पॉइंट, इट हेल्प टू एक्सप्लेन द मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम. मेन लाइंस के बारे में बात करता है. देखो ये एक पहली लाइन होगी, फर्स्ट
सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अगर हम बात करें इसकी तो आपके पास ये आपके पास बामा सीरीज, पास्टल सीरीज, परफ्यूम सीरीज या ब्रैकेट सीरीज, इस प्रकार से मेन लाइंस के बारे में बात करता है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। इसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बिटवीन दी सेल, कि इस सेल से इलेक्ट्रॉन जंप के इसमें जंप कर गए लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में कह देते हैं, ठीक है। मींस इलेक्ट्रॉन जंप का मतलब क्या हो गया आपके पास कि भाई इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, हायर में चलेंगे। अब नेक्स्ट इट डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि इट डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, किसके बीच में, आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को मेंटेन करता है। दैट इज क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, क्लाउड हो गए भाई। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है इस सेल में, आउटरमोस्ट सेल में, तो इसका मतलब कि ये पूरी तरह भरी हुई है, इनर शेल सारी भरी हुई है। ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, कि इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। किसकी एनर्जी डिटरमाइन करता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की। वो आपको दे रखी है अकॉर्डिंग टू योर बॉस पोस्टुलेट, यू रीड इट अकॉर्डिंग टू योर बॉस पोस्टुलेट। En is equal to -2 pi square m e की पावर 4 n square h square, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, n थेफ्ट कांस्टेंट है 1 2 3 4, ठीक है। कह रहा अगर ये तो हो गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हमने क्या किया, हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल्स में। अगर हमारे पास आ जाए कि किस कैसे आ जाए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कैसे इलेक्ट्रॉन आ जाए, मल्टी इलेक्ट्रॉन, जिसमें ज्यादा हो मॉलिक्यूल्स, तो वहां पर ये आपके पास क्या करता है कि किसी की भी अप्रोक्सीमेटली क्लियर नहीं करेगा, उसकी एनर्जी कैसे आएगी, अप्रोक्सीमेटली एनर्जी को मेजर करेगा। और वो एनर्जी दी गई है वेरियस सेल्स की, K ग्रेटर देन L ग्रेटर देन M ग्रेटर देन N। N की ज्यादा है किससे, M से, M की ज्यादा है किससे, L से। तो ये आपकी सेल्स है K L M N, K L M और N, ये आउटर सेल हो गई, इनर। अगर इसको ले लेते हो तो ये आउटर, ये इनर, इसको ले लेते हो तो ये आउटर, ये इनर। तो सबसे पहले कौन सा सेल है, K। इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, K के अंदर सबसे पहले। एंड लास्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल अप एंड ईच सेल्स बाय ए फार्मूला दैट इज योर 2n स्क्वायर। इससे 2n स्क्वायर देखिए करते इससे बात, 2n स्क्वायर। n स्क्वायर से भरोगे आप फार्मूला, इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल अप इन ईच सेल्स बाय ए फार्मूला 2n स्क्वायर। अब बच्चों n इज इक्वल टू आपने रखा 1, तो इसको आप किया 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। n इज इक्वल टू 2 किया, 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 3 किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन पुटअप करते जाइए, आपकी सेल में इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। फर्स्ट सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड 18, फिर हम इनको डिवाइडेशंस बताएंगे आपको, ठीक है। कि हम अगर आपके पास तोड़ेंगे इन सेल्स में, तो फर्स्ट सेल में 2 8 18 2 8 8 सॉरी ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ते हैं, ठीक है। वो पार्टीशन करेंगे हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको तो ऐसे लिखते हैं 2, बट यह क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, हम इसको लिखते हैं 2 और 6। या 18 है, हम इसको लिखते हैं 2 8 2 2 8 8, या इसको कई बार 8 2 8। देखिए हमने क्या किया, एक रूल पढ़ा है ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल। हमने कौन सा रूल पढ़ा है, ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल पढ़ा है। हम इन सभी को सारे इलेक्ट्रॉन्स को किसके अकॉर्डिंग सेल फिटअप करते हैं बेटा, हम करते हैं ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल के अकॉर्डिंग। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ड्यूप्लेट जा रहा है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है। दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है हमारे पास, इसके बारे में बताता है भाई, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बताता है, n से डिनोट करते हैं, एनर्जी सेल्स के बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है, सब कुछ ये आपके पास है, ठीक है। अब नाउ वी आर डिस्कस एनर्जी सेल्स के बारे में हो गए, मेन सेल्स के बारे में। अब नेक्स्ट इज योर सेकंड क्या आपके पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। कहते हैं इसी का दूसरा रूप हमारे पास, किसका, आपके पास एनर्जी सेल फर्स्ट का।
कह रहे हैं कि एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसको किससे डिनोट किया, एल से। इसको किससे डिनोट करेंगे हम, एल से। किससे डिनोट करेंगे, एल, स्मॉल एल। ओके, और एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है, इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें देता है बेटा, जिसके बारे में बताता है। सबसे पहला पॉइंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन मेन सेल। देखते हैं, ये आपका है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और ये थर्ड सेल। ये किसके बारे में बताता है, सबसेल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसके चारों पानी की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, और जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाने की क्षमता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस सेल्स में हमने कह दिया कि शेप हो गई भाई एस ऑर्बिटल। ओके, इसके बीच में इसकी भी कोई ना कोई एनर्जी होगी, इसकी भी होगी, कहीं ना कहीं मीट करेगी वो, और वो आपके पास एक अलग से रास्ता बना लेगी। इसी प्रकार से इस पे भी कर लेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी सेल को डिवाइड किया, ये है सबसेल। क्या है ये आपका सबसेल, और इसको किसने बताया, एजिमुथल क्वांटम नंबर में, कि द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन मेन सेल। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल। इस सेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम जो 2h = 2 पाई r हमारे पास दिखाते, शो करते हैं, वो बताया इसने। थर्ड का रिलेटिव एनर्जी, उनके एनर्जीज के बारे में बात की। फिर शेप्स ऑफ वेरियस सबसेल, शेप की बात कर ले भाई, हमारे पास देखो चार हमने पढ़े कि एल, एम और एन। ओके, अब हम इन चारों को चेंज करते हैं थोड़ा, एस, पी, डी और एफ। इसमें चेंज करते हैं एस, पी, डी और एफ। क्लियर यहाँ पे। अब हमारे पास है वैल्यू ऑफ एन, कितनी है, 1 2 3 4। क्लियर, एल की वैल्यू क्या राइज कर रही है, 4। एल की वैल्यू 4 फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ एल लाइज 0 बिटवीन n - 1। इसके बीच में राइज करती है 0 बिटवीन n - 1। अगर फर्स्ट सेल n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी, 1 वैल्यू होगी l की। अगर n की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 होगी। तो इसका मतलब कितनी वैल्यू हो गई, 2 हो गई। 0 तो क्यों है, क्योंकि पहले सेल में कोई भी सबसेल नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ओके, नेक्स्ट में गए तो 0 तो है ही, एक ही रहा, तो 0 है 1। नेक्स्ट में गए 0 1 और 2, 0 1 2 3 एक्सेट्रा चलते जाएंगे हमारे पास। दीज आर द वैल्यूज पर पुट अप इन दिस सेल। ठीक है, और आपके पास ये वैल्यू ऑफ एल लाइज की, एस के अंदर कितने हैं, 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। ठीक है, आप इस प्रकार से इनको कर सकते हो सेल्स के लिए। हमारे पास ये एस, पी, डी और एफ चार। इससे आपके पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाता है, पूरी टेबल भी आपके सामने आ जाती है। थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस या डिस्कशन अबाउट डिस्कशन, कि फर्स्ट प्रिंसिपल सेल n = 1 है, हैज ओनली वन सबसेल, दैट इज कॉल्ड s सबसेल। जो हमने क्या कहा कि फर्स्ट सबसेल के लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू क्या है, 0, इसको क्या कहा, s सबसेल, दैट इज कॉल्ड s सबसेल। नेक्स्ट इज और p सबसेल, नेक्स्ट इज और p सबसेल, एंड नेक्स्ट थर्ड इज और हमारे पास। थर्ड में हमारे पास कह रहा है n = 3 है, सबसेल l = 0, t l = 1, d l = 2। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू भी ऊपर से चली गई है, 2 0 है, s है, 1 आ गई p, 2 आ गया d, 3 आ गया f। इसके लिए क्या हो जाएगा, d सबसेल। तो जो ऐसे ही जैसे नाम बढ़ा है हमने s, p, d और f लिखा है, तो बच्चों ये ऐसे ही नाम हमारे पास सबसेल में भी हो जाएंगे, s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल, f सबसेल, चलते जाएंगे हमारे पास चार। दैट इज आवर एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये आपके पास एक बात और भी कहता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करता है कि s, p, d, f सबसेल हैव 2 6 10 और 14 रेस्पेक्टिवली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने भरे जाएंगे इनके अंदर, s में 2, आपके पास s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। सेकंड में आपके पास 6 10 और 14, कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन फिल अप इन देयर इलेक्ट्रोड।
these are the two quantum number which are related to your quantum number, and these two quantum number tell us about main energy cells and subcells. ठीक है, next two quantum number you can see in my next video. Okay, तो देखो पढ़िए, फिर you discuss to me, you message me anytime, and कभी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज सी इट एंड रीड इट केयरफुली। और आपके पास बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ते जाओगे, आपके पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता जाएगा इनके अंदर। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता रहे हैं। इसने तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बता दिया, इसने सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरना सिखा दिया, और हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।